हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय टीचिंग हब चैनल। मेरे टीचिंग हब चैनल पे आप सभी प्यारे भाइयों एवं दोस्तों को हार्दिक स्वागत है। आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17 से लेकर 22 का डिस्कशन कराएंगे वन बाय वन क्वेश्चन करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉन गुटेनबर्ग। तो जॉन गुटेनबर्ग कौन से यंत्र का आविष्कार किए थे? तो जॉन गुटेनबर्ग जो होता है वो आविष्कार किए थे प्रिंटिंग प्रेस का। किसका? प्रिंटिंग प्रेस का। उसी तरह हम रोएंटजन देखेंगे। रोएंटजन किसका आविष्कार किए थे? एक्सरेज का। रोएंटजन किसका आविष्कार किए थे? एक्सरेज का। माइकल फैराडे डायनामो का आविष्कार किए थे। उसी तरह अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीविजन का आविष्कार किए थे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीविजन का आविष्कार किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर में देखेंगे कि कौन सा होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी 2341। तो नेक्स्ट देखते हैं। आइए, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि क्या कारण है जो कि अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है? इसके पीछे एक ही कारण होता है कि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है। क्या होता है? चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल का काम करता है, तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा। तो देखिए, इसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा, तो ऊर्जा इसका जो हो जाएगा वो 500 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 500 वाट हो जाएगा। ऊर्जा क्या हो जाएगा? 500 वाट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो इसके पीछे कारण होता है क्या कि काली सतह जो होता है वो ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। काली सतह क्या होता है कि ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से डैश पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, यानी इसका जो होता है 2 फोकल लेंस दूरी वाला ऐसे व्यक्ति, ये माने 2 फोकस वाले दूरी वाले लेंस का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो ग्रसित हो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से ग्रसित हो, यानी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों से ग्रसित हो। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 फोकस दूरी वाला लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। विद्युत प्रतिरोधकता। विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई इकाई जो होता है वह ओम मीटर में होता है। क्या होता है? ओम मीटर में होता है। नेक्स्ट देखेंगे। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक हो जाती है। ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। कथन को पढ़े और निर्णय ले कि कौन से निष्कर्ष सही है, यानी इसमें कथन को पढ़ना है और निर्णय लेना है। सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रवृत्ति अम्लीय है। सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रवृत्ति क्या है? अम्लीय है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 7.5 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 7.5 होता है। ये तो गलत है। सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फास्फोरस होते हैं, यह भी गलत है। यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? न तो निष्कर्ष 1 सही है, न तो 2 सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? यानी धातु को पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो उस क्षमता को क्या कहते हैं? उस क्षमता को हम लोग आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैलिबिलिटी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है आघात वर्धनीयता बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्या वाले तत्व का युग्म समान समूह से संबंधित है? यानी समान समूह से संबंधित है, यानी 13 से 31
13 से 31 वाले तत्व का समान समूहों से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा। तो देखिए हथेली पर रखने पर इसमें गैलियम और सीजियम दो ऐसे तत्व है जो कि पिघल जाते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल तेजी प्रदान करता है। यानी किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है। यानी ये जो है डैश को तेजी प्रदान करता है। यानी किसको तेजी प्रदान करता है, तो अब केंद्रीय बल को। किसको तेजी प्रदान करता है, तो अब केंद्रीय बल को। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कॉपर ऑक्साइड CuO और कार्बन मोनोऑक्साइड CO अभिक्रिया में अपचयन अभिकारक कौन सा है। ये दोनों जब रिएक्ट करता है तो उसका अपचयन अभिकारक कौन होता है, तो CuO होता है। कौन होता है, CuO होता है। गन पाउडर निम्न में से किसका मिश्रण है। तो गन पाउडर जो है इसमें सल्फर, चारकोल और सोरा तीनों आता है। सल्फर, चारकोल और सोरा तीनों आता है। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है। आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है, तो C4H10 होता है। आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र C4H10 होता है। नेक्स्ट देखेंगे, टेरिलीन, एथिलीन, ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है। टेरिलीन, एथिलीन और ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है। तो इसमें अगर बहुलक देखेंगे तो टेरेपथालिक अम्ल का, किसका, टेरेपथालिक अम्ल का बहुलक है। टेरेपथालिक अम्ल का बहुलक है। नेक्स्ट देखेंगे कि टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है। तो ये इसकी जो होता है ना एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, यानी इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं, टेट्रा एथिल मिलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टेट्रा एथिल इसलिए मिलाते हैं कि इसका एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ जाए। नेक्स्ट देखेंगे, जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी। जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी। तो जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी, तो क्लारेंस बर्ट्स आय ने खोज की थी। जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी, क्लारेंस बर्ट्स आय ने की थी। नेचुरल सिलेक्शन द ओरिजिन्स ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी, तो चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखी थी, चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 270 होती है। नेक्स्ट देखेंगे, मूल रोम कहाँ से निकलते हैं। तो मूल रोम जो है बाह्य त्वचा से निकलते हैं। मूल रोम कहाँ से निकलते हैं, तो बाह्य त्वचा से निकलते हैं। सूची से सुमेलित कीजिए, यानी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें देखना है क्या, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो लाया गया था वो 1986 में लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, 1986 में लाया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था। वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, तो वन संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1980 में लाया गया था। जल प्रदूषण अधिनियम नियंत्रण कब लाया गया था, तो 1974 में लाया गया था। 1900 कब लाया गया था, तो 74 में लाया गया था। यानी ऑप्शन नंबर इसका देखेंगे कौन मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट देखेंगे, डीएनए का चाकू डीएनए नाइफ कहलाता है। डीएनए का चाकू डीएनए नाइफ क्या कहलाता है, तो डीएनए का चाकू डीएनए नाइफ प्रतिबंधित न्यूक्लिएज कहलाता है, यानी प्रतिबंधित न्यूक्लिएज कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की थी। तो चार्ल्स बैबेज ने। किसने की थी, तो चार्ल्स बैबेज ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे, बीट निम्न में से किसका छोटा रूप है। तो बीट निम्न में से किसका छोटा रूप है, तो बाइनरी डिजिट का, जो कि 0 और 1 होता है। बाइनरी डिजिट का जो कि 0 और 1 होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित करे तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सही उत्तर कौन होगा। स्टेथोस्कोप होता क्या है, तो स्टेथोस्कोप इसमें देखेंगे, स्टेथोस्कोप जो होता है
उसमें क्या होता है कि स्टेथोस्कोप को देखेंगे कि इससे मेजर कराएंगे इसमें कौन कौन सा होता है। तो स्टेथोस्कोप इसका हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप को किस लिए प्रयोग किया जाता है? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। तो एक का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसी तरह एस्फेगनोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी तरह कैरेटोमीटर, लक्सीमीटर लक्सीमीटर जो होता है वो क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 50 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकंड के नियम वेग से गतिमान हो तो वस्तु के संवेग की गणना करें। तो वस्तु के संवेग तो सबसे पहले इसका यूनिट हो जाएगा जो कि मीटर पर सेकंड में होगा। और संवेग बराबर होता है p बराबर क्या होता है? m और v होता है। तो m कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। और v कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। यानी 6 × 5 = 30 यानी 300 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड होगा। यानी kg मीटर पर सेकेंड यानी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। कब धनात्मक होता है? जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। विस्थापन जब बल की दिशा में होगा तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वहां किसानों अपने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अधिक हो जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पे ठंडे प्रदेशों में जहाँ तापमान 0 डिग्री से चला जाता है तो वहाँ किसान अपने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अधिक हो जाती है। तो यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जब प्रकाश का एक संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में यानी संघन माध्यम कहा जाए तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में प्रवेश करता है तो इसका वेलोसिटी यानी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके गति पे जो है इसकी गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? गति इसकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, एक जनरेटर रूपांतरित करता है। एक जनरेटर क्या रूपांतरित करता है? जनरेटर का काम होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। किसकी तरंगदैर्घ्य की सीमा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। किसकी तरंगदैर्घ्य की सीमा जो होती है जो कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। तो इसका जो होता है वो दृश्य प्रकाश का किसका होता है? दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य की सीमा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूट्रॉन डैश के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन डैश के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? तो देखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में हमेशा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में हमेशा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखेंगे, मेंडली की आवर्त सारणी में तालिका डैश निकल से पहले दिखाई दिया था। मेंडली की आवर्त सारणी में तालिका डैश निकल से पहले दिखाया गया था। निकल से पहले कौन सा दिखाया गया था? तो निकल से पहले सबसे कोबाल्ट को दिखाया गया था। किसको दिखाया गया था? कोबाल्ट को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सी धातु वाई के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो वाई के साथ अभिक्रिया दो धातु नहीं करती है। कौन सा? स्वर्ण और प्लेटिनम। कौन सा? स्वर्ण और प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। अमोनियम नाइट्रेट किसको उत्पन्न करता है? तो N2O और H2O को। N2O और H2O को करता है यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? तो कॉर्क का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
उसी तरह नेक्स्ट देखेंगे, सामान्यतः भर्जन किस अयस्क में किया जाता है? सामान्यतः भर्जन किस अयस्क में किया जाता है? सामान्यतः वर्जन किस अयस्क में किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क में। किस में? तो सल्फाइड अयस्क में। नेक्स्ट देखेंगे, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क हम लोग देखेंगे तो इसका गैलेना होता है, सीसा का गैलेना होता है। नेक्स्ट देखेंगे, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो देखिए, जीवाणु पे भी होता है, शैवाल पे होता है, कवक पे होता है, विषाणु पे नहीं होता है, तो ऑप्शन विषाणु हो जाएगा। पौधे में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? पौधे में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? तो देखिए, पौधे में प्राथमिक वृद्धि का फैक्टर कितने हैं? तो इसमें पौधे में प्राथमिक वृद्धि देखिए, लंबवत विभेज तक नहीं होगा, पार्श्व विभेज तक भी नहीं होगा, लेकिन अंतर्वेशी यानी इंटरनल मेरिस्मेटिक और शीर्ष मेरिस्मेटिक यानी दो तरह का जो है होता है, अंतर्वेशी विभेज तक और शीर्ष विभेज तक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। कथनों का अध्ययन कीजिए। तो इसमें क्या करना है कि इसका देखना है कि कौन सा कथन इसका जो है तो इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें जो है इसका उपयुक्त प्रकथनों में दिए गए क्रियाओं का सही क्रम देखना। तो सही क्रम देखेंगे, सबसे पहले इसका हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सबसे पहले इसका 5 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 2 होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सही उत्तर के साथ सूची 1 तथा सूची 2 को जोड़े बनाएं। सही उत्तर के साथ सूची 1 तथा सूची 2 को जोड़े बनाएं। तो जोड़ा बनाना है, इसमें कौन सा होगा? इसमें देखिए विटामिन B1, विटामिन B1 का क्या होता है? थायमीन होता है। विटामिन B1 का क्या होता है? थायमीन होता है, तो सी हो जाएगा। B2 का क्या हो जाएगा? यानी राइबोफ्लोविन होता है, B2 का राइबोफ्लोविन होता है। B6 का होता है क्या है? पायरोडक्सिन हो जाएगा। और B12 का साइनोकोबालेविन हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, शक्ति स्थल एक ऐसा सौर ऊर्जा पार्क है जिसका उद्घाटन हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तो शक्ति स्थल एक सौर ऊर्जा पार्क है जिसका उद्घाटन जो है कर्नाटक में हुआ है। क्या हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर लगे होते हैं? रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर लगे होते हैं? तो शहतूत के पेड़ पे लगे होते हैं। रेशम के कीट शहतूत के पेड़ पे लगे होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो पौधे जो होते हैं वो सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। पौधे किस ऊर्जा के? तो सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो देखिए, सही उत्तर देना है, तो इसमें देखिए सूची को मिलाना है कि कौन सा इसका सुमेलित सही होगा। तो देखिए, मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। पोलियो किसके? तो विषाणु के कारण होता है। तपेदिक किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। और दाद कवक के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 4 3 2 1। तो देखेंगे 4 3 2 1 कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोसेस डाटा को किस रूप में जाना जाता है? प्रोसेस डाटा को किस रूप में जाना जाता है? तो प्रोसेस डाटा को हम लोग जानकारी के रूप में जानते हैं। प्रोसेस डाटा को किस रूप में जानते हैं? तो जानकारी के रूप में जानते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? सबसे छोटी इकाई बिट होता है, जो कि 0 और 1 होता है। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दें। तो इसमें भी देखना है कि मिलान करना है, ये कौन किससे जो है मिलता है। उसके बाद इसको देखेंगे हम लोग, डॉक्टर राजा रमन्ना जो थे वो क्या किए थे? डॉक्टर राजा रमन्ना जो है
वह नाभिकीय भौतिकी दिए थे। क्या किए थे? नाभिकीय भौतिकी डॉक्टर रज्जा रमाना दिए थे। तो एक का 2 हो जाएगा, एक का 2 हो जाएगा। उसी तरह जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन क्या दिए थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है कृषि विज्ञान से संबंधित है। एम.एस. स्वामीनाथन कृषि विज्ञान से संबंधित है। उसी तरह देखेंगे प्रो यू आर राव ने अंतरिक्ष अनुसंधान का प्रयोग किए थे। उसके बाद मेघनाथ शाह वनस्पति, मेघनाथ शाह जो है क्या किए थे? तो मेघनाथ शाह जो है उष्मा गतिकी एवं खगोलीय भौतिकी का आविष्कार किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? एक असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण में क्या होता है? तो इसका उत्पन्न त्वरण जो होता है ना, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है? किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है? तो इसका गति जो है 11.2 किलो पर मिनट होता है, 11.2 किलो पर मिनट होता है। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो यह ऊष्मा की एक खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। क्या है? ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, एक सर्किट का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा जिसमें प्रत्येक श्रृंखला में 25 ओम के 3 प्रतिरोधक है? तो 25 ओम का 3 प्रतिरोधक होता है, यानी श्रृंखला में है। तो श्रृंखला में है तो क्या होगा? इसका ऐड हो जाएगा। क्या होगा? ऐड हो जाएगा, यानी 25 से कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है? चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है? इसलिए नहीं सुनी जाती है कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट देखेंगे विकल्पों में उल्लेखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा समझाया नहीं गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। नेक्स्ट देखेंगे उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो 7 से कम होने वाला कौन सा ऐसा जो है जलीय विलयन है उसका नाम बताना है। तो उसका जो होता है वो अमोनियम क्लोराइड होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। फिर एक विलयन में पानी की मात्रा 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 32 ग्राम है। तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संबंध में विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो देखिए विलयन की सांद्रता ज्ञात करना, तो इसमें क्या होता है कि 32 बट्टा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 352 इंटू 100 आंसर हो जाएगा। तो कि इसको कटाइएगा तो कितना आएगा? ये 9.09 हो जाएगा। क्या होगा? 9.09 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के छठे तत्व में 32 तत्व मौजूद होते हैं। कितने? 32 तत्व मौजूद होते हैं। दी गई रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करें। दी गई रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करें, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे के काम में लिया जाता है? किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है? तो ये जो होता है एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम किण्वन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? किण्वन के नाम से जानते हैं। कौन से कथन सही है? इसमें कथन देखेंगे कौन से कथन सही है। तो इसमें जो है 1930 के दशक की शुरुआत में नायलॉन का निर्माण कोयले, जल तथा वायु से किया गया था। बिल्कुल सही है।
नायलॉन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था, सही है। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ तथा हल्का था, बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 यानी सब सही है। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा मीथेन होता है। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा क्या होता है? मीथेन होता है। नेक्स्ट देखेंगे टैक्सिकोलॉजी। टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये जहर का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? तो जहर का अध्ययन है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व पूछेगा तो कार्बन दीजिएगा। क्या होगा? कार्बन हो जाएगा। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः कितना कितना होता है? बहने का समय अगर देखिएगा तो 2 से 7 मिनट होता है। बहने का समय 2 से 7 मिनट, तो 1 से ही पकड़ा गया, यानी ऑप्शन सी होगा। और जमने का समय 3 से 10 मिनट होता है। जमने का समय 3 से 10 मिनट होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है वह कहलाती है। जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है वह कहलाती है, वह प्लीओट्रोपिक कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लीओट्रोपिक कहलाती है। ऑप्शन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो पर्यावरण के अंतर्गत उपरोक्त सभी आते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, यानी सभी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आलू किस कुल का पौधा है? आलू किस कुल का है? तो आलू जो होता है वह सोलेनेसी कुल का है। आलू किस कुल का है? तो सोलेनेसी कुल का है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो इसमें देखना है कि सही उत्तर मिलान करना है। तो इसमें देखेंगे मैरेस्मस। मैरेस्मस किस कमी के कारण होता है? प्रोटीन अल्पता के कारण हो जाता है। मैरेस्मस किसके कारण होता है? तो प्रोटीन अल्पता के कारण होता है। मैरेस्मस प्रोटीन अल्पता के कारण होता है। तो एक का क्या हो जाएगा? 1 का 2 हो जाएगा। प्रोटीन अल्पता, मैरेस्मस प्रोटीन अल्पता के कमी के कारण हो जाता है ये। और मैरेस्मस जो होता है ना, यह दीर्घकालीन उपवास है। क्या है? दीर्घकालीन उपवास है मैरेस्मस। उसी तरह क्वासिकोर प्रोटीन अल्पता के कारण होता है। क्वासिकोर। टीबी जो है जीवाणु संक्रमण है। टीबी क्या है? एक तरह का जीवाणु संक्रमण है। टीबी क्या है? एक जीवाणु संक्रमण है। और हेपेटाइटिस बी लसिका ग्रंथि के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी लसिका ग्रंथि के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, लौह अयस्क है। लौह अयस्क क्या है? तो लौह अयस्क जो है वह एक प्रकार का जो है हीमोग्लोबिन और आरबीसी के निर्माण के लिए लौह अयस्क है। यह भी सही है। सामान्य स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी है। वो शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर देखेंगे तो एप्पल 1 था। कौन सा था? एप्पल 1 था। 110001 को ऑक्टल नोटेशन में परिवर्तित करें तो ऑक्टल, इसका ऑक्टल नोटेशन निकाला जाता है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये आप लोग देख लीजिएगा निकाल करके। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर 61 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। नेक्स्ट सेट हम लोग डिस्कस करेंगे भूकंप का सिस्मोग्राफ हो जाएगा, यानी 1 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 का 2 हो जाएगा। भूकंप का क्या होगा? सिस्मोग्राफ हो जाएगा। भूकंप का सिस्मोग्राफ हो जाएगा। ऊंचाई का अल्टीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई का अल्टीमीटर। विद्युत धारा का एमीटर हो जाएगा। प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। तो 2314 इसमें देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है? किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को हम लोग भार के रूप में जानते हैं। क्या? भार के रूप में जानते हैं। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है? एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है? प्लांक नियतांक की यूनिट जो होता है जूल सेकेंड होता है। क्या होता है? जूल सेकेंड होता है। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो झुकती है। तो किसके तरफ झुकती है? तो अविलंब से दूर और तीव्र गति से। अविलंब से दूर और तीव्र गति से झुकती है, यानी डी आंसर हो जाएगा। इसका जो विद्युत धारा का सूत्र I बराबर क्या होता है? I बराबर
आई बराबर क्यू बाई टी होता है, यानी आई बराबर क्या होता है, विद्युत धारा का सूत्र ही होता है आई बराबर होता है क्यू बाई टी। क्यू क्या होता है, ये आवेश होता है, क्यू क्या होता है, आवेश होता है, और ये क्या हो जाएगा, समय होता है, क्या होता है, समय होता है। तो यानी क्यू बाई टी यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है, ध्वनि के वेग का मान सबसे कम कहाँ होता है, तो गैस में। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम कहाँ होता है, तो गैस में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्राकृतिक क्लोरीन के दो समस्थानिक है, क्लोरीन 17 का 75% और क्लोरीन 37 का 25%। क्लोरीन के औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, औसत परमाणु द्रव्यमान इसका निकालिएगा हम, तो इसका जो है 35.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35.5 हो जाएगा। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड किस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, तो किस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखेंगे, आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है, आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है, तो न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व जो होता है उत्कृष्ट गैस है। क्या है, उत्कृष्ट गैस है। तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर कौन सा विस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, यानी डिस्प्लेस कर जाता है, तो यह कॉपर जो है हमेशा विस्थापित होता है। जब तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाइएगा तो उसमें कॉपर जो होगा ना वह डिस्प्लेस कर जाएगा। गहरे समुद्र के गोताखोर में निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं, तो इसका जो होता है ना हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का उपयोग करते हैं, हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निश्चित द्रव्यमान के गैसों के लिए स्थिर तापमान पर यदि हम आयतन कम कर दे तो दबाव क्या होगा। अगर तापमान निश्चित हो और गैस के स्थिर तापमान पर यदि हम आयतन कम कर दे तो दबाव क्या होगा, तो इसका दबाव जो होता है ना वह बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस खनिज अयस्क से लोहा पाया जाता है, किस खनिज अयस्क से लोहा पाया जाता है, तो हेमेटाइट से, इससे पाया जाता है। कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियाँ कौन सा है, कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियाँ बालू सोडा चूना पत्थर, बालू सोडा चूना पत्थर, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कहेंगे, एस्प्रिन, एस्प्रिन का आविष्कार किसने किया था, एस्प्रिन का आविष्कार किसने किया था, तो एस्प्रिन का आविष्कार जो है फेलिक्स होफमैन ने किया था। कौन किया था, फेलिक्स होफमैन ने किया था। मेंडल के प्रयोगों में द्विसंकर लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या था, लक्षण प्रारूप का अनुपात जो है इसका 9 गोल पीले 3 गोल हरे और 3 झुर्रीदार पीले और 1 झुर्रीदार हरे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पत्थरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है, तो गुर्दे की पत्थरी किससे बना होता है, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। किसका होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लैक्टोज बना होता है, लैक्टोज किसका किसका मिश्रण होता है, तो लैक्टोज जो होता है ना वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का मिश्रण होता है। लैक्टोज जो बना होता है वो ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज का मिश्रण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये मधुमेह जो होता है घेंगा किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन डी, ये गलत है। मधुमेह इसकी कमी के कारण होता है, इंसुलिन की कमी के कारण, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रंध्र स्थित होते हैं, यानी रंध्र स्थित होते हैं, रंध्र मतलब समझे स्टोमाटा होता है जिससे पौधे को जो है भोजन मिलता है, सब चीज़ जो है, तो रंध्र स्थित होते हैं तो किस में होते हैं, तो पत्ते में होते हैं। रंध्र कहाँ होते हैं, पत्ते में होते हैं। पत्ता में जो पतला पतला धागा टाइप का स्ट्रक्चर होते हैं उसी को हम लोग रंध्र कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर जाने में वायुमंडलीय स्तर का सही क्रम क्या होगा, तो देखिए इसका वायुमंडलीय स्तर का सही क्रम पूछ रहा है, जबकि पृथ्वी के स्तर सतह से ऊपर की ओर, जैसे नीचे से ऊपर जाइएगा तो उसका जो है क्रम पूछा जा रहा है, तो उसका क्रम हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर होता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर होता है, मेसोस्फीयर होता है, थर्मोस्फीयर होता है और एक्सोस्फीयर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
लैक्टोबैसिलस। ये सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची को नीचे दिए कूट का सही उत्तर देना है। लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस आप लोग सही सब कोई जानते होइएगा कि दही बनाने में इसका यूज होता है। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है। ईस्ट जो होता है अल्कोहल उत्पादन में किया जाता है। और एस्परजिलिस जो होता है साइट्रिक अम्ल बनाने में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू की गति को मापा जाता है। किस में मापा जाता है? जो सीपीयू साइकिल को दर्शाता है। सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? जो कि सीपीयू जो है एक साइकिल को दर्शाता है यानी एक चक्र को दर्शाता है। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो होता है हर्ज होता है। क्या होता है? हर्ज होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रोग्रामिंग में त्रुटियों को खोजने एवं हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रोग्रामिंग में त्रुटियों को खोजने एवं हटाने की प्रक्रिया को हम लोग डिबगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिबगिंग बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट देखेंगे किस स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में किस स्मृति में मनाया जाता है? तो यह रमन प्रभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या होता है? रमन प्रभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा यदि हो तो संवेग क्या होता है? तो संवेग बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, तो इस पर आप निकाल लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दुगुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के n गुनी हो जाती है। तो n का मान क्या होगा? n का मान क्या हो जाएगा? तो n का मान 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n का मान 4 हो जाएगा। n का मान 4 हो जाएगा। दाब एवं आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा के योगफल को क्या कहते हैं? दाब एवं आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा के योगफल को क्या कहते हैं? तो हम एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी कहते हैं। उसी तरह नेक्स्ट देखेंगे आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है कि श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है। श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और हवा के अणुओं के द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होती है। क्या होता है? सर्वाधिक प्रकीर्णित होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ के संदर्भ में इस चित्र को क्या कहते हैं? इस चित्र को हम लोग विद्युत बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत बल्ब कहते हैं। खतरे के सिग्नल को लाल होते हैं। खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आँख पीले के प्रति अधिक संवेदी होते हैं। तो इसका जो होता है ना, इसका कारण है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से अधिक होता है। क्या होता है? लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है ना वह पीले प्रकाश से अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है? तो इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखेंगे इसका इस तरह से यदि x का pH मान 7 है और y का pH मान 2 हो और z का pH मान 6 हो और a का pH मान 13 हो तो निम्नलिखित में से किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मजबूत एसिड और मजबूत बेस यानी Ya। क्या होगा? Ya होगा। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है। धातु अपने वास्तविक स्थिति में मुक्त रूप से विद्यमान होते हैं। किस रूप में विद्यमान होते हैं? तो मुक्त रूप से विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सामान्यतः डैश सामान्यतः परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो होता है ना, ये डी ब्लॉक के तत्व जो होता है ना परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व। किसका? डी ब्लॉक के तत्व। उसी तरह देखेंगे मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो मोमबत्ती का जलना हमेशा भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन का उदाहरण है। मोमबत्ती के जलना भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन का उदाहरण। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है? उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत कौन सा नहीं होता है? तो इसका जो हो जाएगा वो मिश्र धातु होता है। कौन सा? मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट देखेंगे एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? देखिए इसमें होता है एल्केन, एल्कीन और अल्काइन। एल्केन का जोड़ दो यानी +2 जो होता है ना CnH2n सभी में होता है। एल्केन में भी होता है, एल्कीन में भी होता है, अल्काइन में होता है। लेकिन प्लस जो है
एल्केन, एल्किन, अल्काइन। एल्केन में +2 जोड़ा जाता है और एल्कीन में छोड़ दिया जाता है और एल्काइन में घटा दिया जाता है। यानी CnH2n तीनों में कॉमन होते हैं, CnH2n तीनों में कॉमन होता है, लेकिन एक में जोड़ा जाता है, एक में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और एक में घटा दिया जाता है। तो एल्कीन कहा जा रहा है। एल्कीन यानी जोड़ दो, छोड़ दो और घटा दो, यानी एल्केन, एल्कीन, एल्कीन। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, टेफ्लॉन नामक ब्रांड किस बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है? टेफ्लॉन नामक ब्रांड किस बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये बहुलक हो जाएगा पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, यानी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ईंधन की एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न उष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? ईंधन के 1/3 द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न उष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो यह ईंधन की ऊष्मीय कैलोरी मान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईंधन की ऊष्मीय कैलोरी मान कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं? एक गुणसूत्र के निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं? तो डीएनए तथा प्रोटीन उपस्थित होते हैं। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? होमोसेपियंस का अर्थ होता है वाइज होमोनिड। क्या होता है? वाइज होमोनिड अर्थ होता है। होमोसेपियंस का अर्थ होता है वाइज होमोनिड। सूची एक को सूची के दूसरे से सुमेलित करें तथा सूची को नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दें। तो इसमें देखना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो देखिए हम लोग देखेंगे सही उत्तर द्रक्षा शर्करा, द्रक्षा शर्करा का आंसर इसमें जो होगा इसका जो हो जाएगा ना वो ग्लूकोज हो जाएगा। शर्करा का क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। शर्करा का ग्लूकोज हो जाएगा। फल शर्करा का फ्रक्टोज हो जाएगा। फल शर्करा का फ्रक्टोज हो जाएगा। फल शर्करा का क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज हो जाएगा। उसी तरह जो है चीनी का क्या हो जाएगा? लैक्टोज हो जाएगा। चीनी का लैक्टोज हो जाएगा। उसी तरह जो है चीनी का हो जाएगा लैक्टोज हो जाएगा। चीनी का लैक्टोज हो जाएगा। उसी तरह जो है एस्टेविया, एस्टेविया का क्या हो जाएगा? एस्टेविया का हो जाएगा प्राकृतिक, एस्टेविया का हो जाएगा प्राकृतिक स्वीटनर हो जाएगा। एस्टेविया का प्राकृतिक स्वीटनर हो जाएगा। उसी तरह हम इसी तरह हम लोग देखेंगे कि ये जो होगा, सॉरी ये गलत होगा, ये नहीं होगा। फिर से इसका हम मिलान करते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं मिलान करने में कुछ गलती हो गया। आप लोग खुद से इसको जो है थोड़ा मिलान कर लीजिएगा। हम ऑप्शन ऐसे बता देते हैं कौन सा होगा। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? वह कौन सा एंजाइम होता है? तो वह एंजाइम जो होता है वह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मोटरसाइकिल के धुएं से मानसिक रोग पैदा होने वाला प्रदूषण कौन सा है? मोटरसाइकिल के धुएं से मानसिक रोग प्रदूषण माने पैदा होने वाला प्रदूषण कौन सा है? तो इसका जो हो जाएगा वो पीवी हो जाएगा। क्या होगा? पीवी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो हरगोविंद खुराना ने। जेनेटिक खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने। नीचे दिए गए कौन सा पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं? किसी पुष्प के मादा भाग को कौन सा पद संगठित करते हैं? तो इसका वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका, यानी बी आंसर हो जाएगा। उसी तरह देखेंगे, सूची 1 में दिए गए संक्रामक स्रोतों को सूची 2 में दिए गए तंजनित रोगों से मिलान करना, इसको मिलान करना है। तो देखेंगे इसका मिलान करके कि कौन सा सही हो रहा है। तो इसमें देखेंगे क्या कहा जा रहा है? इसका कहा जा रहा है कि बैक्टीरिया जो होता है वो किससे संक्रामक? तपेदिक से। बैक्टीरिया तपेदिक से होता है। इसे फंगस दांत के कारण होता है, फंगस दांत के कारण होता है। प्रोटोजुआ कालाजार के कारण होता है। और वायरस जो होता है ना वह वायरस क्या होता है? इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। यानी इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है, तो प्राचीन के लिए कैलकुलेटर होता है, सॉरी एबेकस होता है। क्या होता है? एबेकस होता है। प्राचीन गणना के लिए एबेकस होता है। नेक्स्ट देखेंगे पाइथन क्या है। पाइथन एक है, पाइथन क्या है? तो पाइथन जो है ना वो उच्च स्तरीय भाषा है, माने हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा। पाइथन क्या है? उच्च स्तरीय भाषा है। पाइथन क्या है? उच्च स्तरीय भाषा है। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसकी कोई सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। 100 kg द्रव्यमान के एक पिंड की गति के 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो उस पर एक समान त्वरण आरोपित है, तो पिंड द्वारा आरोपित बल की गणना कीजिए। पिंड द्वारा आरोपित बल की गणना कीजिए, तो यह 200 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन हो जाएगा। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो कार्य विस्थापन पे भी निर्भर करता है, बल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के कोण पे निर्भर करता है, बल पे भी निर्भर करता है, लेकिन संवेग पे नहीं करता है। यानी क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफ़ी का कप किस विधि से ठंडा होता है? तो देखिए इसमें जो है वो इसमें सभी तरह का विधि प्रयोग किया जाता है, जैसे कि चालन भी होता है, संवहन भी होता है, विकिरण भी होता है, वाष्पीकरण होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल होते हैं। साधारण आवर्धक ग्लास में कौन कौन सा फैक्टर शामिल होता है? इसमें छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस होते हैं। क्या होते हैं? छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस होते हैं। यानी 5 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जब मेंस मुख्य तार से ली गई विद्युत धारा 20 एम्पीयर से अधिक हो जाता है तो अतितापन होकर आग लग सकती है। इसे क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? अतितापन होकर आग लग सकती है, ये भी इसको अधिभारण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिभारण कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि तरंगे की गति 700 मीटर पर सेकेंड है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगी? तो इसका 10 सेकेंड लगेगी। कितना लगेगी? तो 10 सेकेंड लगेगी। नेक्स्ट देखेंगे, उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। उन 3 तत्वों को बताएं जिसके बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए 3 तत्व कौन सा है? जो कि लिथियम होता है। जैसे लिथियम का कितने हैं परमाणु संख्या होता है? तो 3 होता है। तो 2 तो पहले इन सेल ले गया तो बच गया कितना? एक बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन बच गया। सोडियम के कितना है? 11 होता है, जो कि पहले से ले गया 2, दूसरा 8 ले गया, तो 8 और 2 10 निकल गया, यानी 1 बच गया। पोटेशियम का कितना होता है? 19 होता है, यानी 2 8 8, यानी 8 गुना 16 2 18 होगा, तो 1 हो गया। यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सामान्य बैटरी में निम्नलिखित में से कौन से रसायन होते हैं? सामान्य बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, सब कोई जानते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन आधुनिक आवर्त सरणी के किस आवर्त से संबंधित है? तो आधुनिक आवर्त सरणी के किस आवर्त से संबंधित है? ये तृतीय आवर्त से संबंधित है। किससे आवर्त संबंधित है? तृतीय से संबंधित है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? लोहे का शुद्धतम रूप जो होता है ना वो पिटुआ लोहा होता है। क्या होता है? पिटुआ लोहा होता है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? ऑक्सीजन के साथ हीलियम ऑक्सीजन के साथ हीलियम को ही मिश्रित किया जाता है। किसको मिश्रित किया जाता है? हीलियम को ही मिश्रित किया जाता है। कौन सा नियम सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि नियत दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन प्रत्यक्ष रूप से निरपेक्ष तापमान का समानुपाती होता है? जब तापमान का समानुपाती कहेगा तो वह चार्ल्स का नियम होगा। क्या होगा? चार्ल्स का नियम होगा। जब तापमान के समानुपाती कहेगा तो चार्ल्स का नियम होता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि निम्नलिखित में से किस अयस्क के सांद्रण में प्रयुक्त होती है? चुंबकीय पृथक्करण विधि निम्नलिखित में से किस अयस्क के सांद्रण से प्रयुक्त होती है? तो 14 का क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट होगा। क्या होगा? मैग्नेटाइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो चूना पत्थर और मृत्तिका को। चूना पत्थर और मृत्तिका को सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। इसमें देखिए पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं।
वंशागति जेनेटिक्स हो जाएगा, वंशानुगति जेनेटिक्स हो जाएगा। पर्यावरण, पर्यावरण क्या हो जाएगा, इकोलॉजी हो जाएगा। और जीवाश्म जो है पोलियो बायोलॉजी हो जाएगा। यानी सबसे पहले देखेंगे 3-4 किस्में हैं, तो 3-4 जिसमें ऑप्शन होगा वो आंसर हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, 3-4-2-1 हो जाएगा। मुंह की परत बनी होती है, मुंह की परत किसकी बनी होती है, तो मुंह की परत जो है पपड़ीदार उपकला का बनी होती है, पपड़ीदार उपकला की बनी होती है, जो कि स्क्वेमोस एपिथेलियम कहा जाता है। एपिथेलियम आप समझ जाइए कि कोई भी जो है किसी भी बॉडी का ऊपरी लेयर को हम एपिथेलियम बोलते हैं, यानी जो चमड़ा होता है उसको हम लोग एपिथेलियम बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे न्यूनतम आधात्री मैट्रिक्स वाला एक संयोजिक ऊतक क्या है, तो ये स्नायु है। क्या है, स्नायु है, यानी लिगामेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत होता है, तो ऊर्जा स्रोत अगर देखा जाए तो एटीपी होते हैं। कौन सा होते हैं, तो एटीपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से जो है ना बच्चों में जो है रिकेटस रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रिकेटस रोग होता है। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो है क्या होता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो आपको देखना है कि इसमें क्या क्या होता है। देखेंगे इसको, जैसे कि दिया हुआ है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, राइजोबियम किसका एक प्रकार है, राइजोबियम किसका एक प्रकार है, तो राइजोबियम जो होता है वह सहजीवी जीवाणु बैक्टीरिया का है। किसका है, सहजीवी जीवाणु बैक्टीरिया का एक प्रकार है, सहजीवी जीवाणु बैक्टीरिया का एक प्रकार है। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूची को दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। तो देखेंगे इसमें सही उत्तर हम लोग को देना है कौन सा होगा, तो इसको मिलान करेंगे। फाइलेरिया, फाइलेरिया को मिलान करेंगे। तो फाइलेरिया किसके कारण होता है, फाइलेरिया सॉरी फाइलेरिया नहीं, मलेरिया, मलेरिया जो होता है ना वो मलेरिया का मिलान करेंगे। तो मलेरिया जो होता है वो मलेरिया का हो जाएगा मलेरिया मलेरिया अस्थीमज्जा, इसका जो है कुछ छूटा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, डैश किसी भी कंप्यूटर का सिस्टम का मस्तिष्क ब्रेन होता है। तो देखिए किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन सीपीयू होता है। क्या होता है, सीपीयू होता है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+P। क्या होता है, Ctrl+P होता है। इतना ही के लिए आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।